आज का एक ऐसा विषय जो हमारे देश की अस्मिता से जुड़ा हुआ है और जन जन की हर पक्ष के को प्रभावित करने की दृष्टि से भी उसका अत्यंत महत्वपूर्ण इसका बहुत बड़ा योगदान चल रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट पूरी अवधारणा के पीछे भाई श्री कमलजीत जो स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत से जुड़े हुए हैं और श्री मनीष जी ये दोनों स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के चिंतन और उस अवधारणा से जुड़ करके बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। तो इन्हीं के प्रयास से एक ऐसा विषय जो हम सभी के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है और स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत एक जीवन है, एक जीवन पद्धति है, एक कंसेप्ट है, एक अवधारणा है और इस अवधारणा में हिंदुस्तान की मिट्टी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति जीता है। अब ये कोविड-19 के कारण से जो एक बहुत बड़ी उथल पुथल हुई और झंझावात हुआ, बहुत सारी चीज़ बदल करके रख दी। इस कोविड-19 के कारण से हम जहाँ संकटापन्न हुए हैं, अनेक चीज़ों की स्थिति में बहुत गिरावट भी आई है, अभाव भी हुए हैं, अत्यंत परेशानी भी हुई है। ये देश की नहीं बल्कि समस्त विश्व के यही स्थिति है। परंतु एक सकारात्मक पक्ष भी है इसका कि इसने हमको इतना फास्ट कर दिया है, इतना तेज कर दिया है कि जो 10 वर्ष के बाद टेक्नोलॉजी का या जिस पद्धति का या जिस रूप में हम कुछ योगदान कर सकते थे 2030 में जाकर के हम कर सकते थे, वो आज हम 2020 में ही उस पद्धति पर और उस टेक्नोलॉजी पर और उस तेज़ी के साथ उस चीज़ पर हम यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी को भी फास्ट कर दिया है, लाइफ बहुत तेज़ी से बढ़ाने के लिए अग्रसर कर दिया है इस कोरोना ने और संघर्ष करने की भी एक बहुत बड़ा मादा इसने उत्पन्न करने के लिए हमको विवश कर दिया है। साथ ही इसने हमको एक सोच दी है, एक दिशा दी है कि अपने को कैसे इससे बचा कर रख सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोई वैक्सीन का उत्पादन नहीं हुआ है, कोई वैक्सीन नहीं खोजी गई है। इसके विकल्प में क्या हो सकता है? तो आज देश ही नहीं संसार के सभी मनुष्यों का, सामान्य जनों से लेकर के और बुद्धिजीवियों तक ने ये एक संदेश दिया कि आप अपनी जो पुरातन परंपरा से जुड़े लोग हैं, जो एक सादगी से भरा हुआ जीवन होता था, सहजता का जीवन होता था, जो नित्यशः अपनी सावधानी का जीवन होता था, पुनः उस पर लौटना होगा। तो हम ये सोचते हैं कि ऐसा जीवन का एक आयाम तो हमारे स्वदेशी पद्धति में देखने को मिलता है और आज हम उस पर बड़े गर्व के साथ चिंतन भी कर सकते हैं और दूसरों को संदेश भी दे सकते हैं कि जो हमारे प्राचीन काल की अवधारणा रही और हमारे प्राचीन पुरुषों ने, ऋषियों और मुनियों ने जो चीज़ हमको जीवन पद्धति में जीने के लिए जो चीज़ दी गई है, आज उसका जो युग है सभी को
बहुत ही प्रभावित कर रहा है और लोग उसमें जुड़ रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी स्वदेशी धारा की ओर मोड़ने का एक जो ये उपक्रम विश्व स्तर पर हुआ, इसमें एक बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व को मिला। तो इस सृष्टि के प्रारंभ से ही हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, आचार्यों ने जो एक जीवन शैली दी, उस जीवन शैली का नाम ही तो स्वदेशी था। उन्होंने जिस शैली को दिया, उस शैली में ज़्यादा व्यय करने की भी आवश्यकता नहीं थी, किसी प्रकार का कोई नुकसान या हानि भी नहीं थी, किसी को कष्ट देना भी नहीं था, और सहज स्वभाव से जिस किसी भी चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, वही इसका स्वदेशी अवधारणा का एक मूल संदेश रहा है। तो इसलिए आज जो मानव सोचने पर विवश हुआ कि ये कैसी पद्धति है, एक चर्चा का विषय है। अपने देश में नहीं, अपितु पूरे विश्व में है। जिस समय कोरोना की विभीषिका ने एक भयंकर रूप लिया, लोगों ने ये कहा कि 2 गज की दूरी रखें, फिजिकल डिस्टेंस बना के रखें, शुद्ध सात्विक आहार लें, जो अपनी देसी औषधियां हैं या बहुत सी ऐसी अदरक है, हल्दी है, शहद है, इस चीज़ का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें, शाक भाजी का प्रयोग करें, अन्न फल का प्रयोग करें, क्योंकि ये इम्यूनिटी बढ़ाने वाले तत्व हैं और ऐसे शाश्वत तत्व हैं कि जो हमेशा सभी को लाभान्वित करते हैं। तो इस दिशा में हम ये सोच करके चलते हैं कि ये जो स्वदेशी भाव है, ये स्वदेशी भाव आज का नहीं है। ये स्वदेशी भाव हमारे पूर्वजों के जीवन से जुड़ा हुआ है, जो आज परंपरागत रूप से हम तक प्राप्त हुआ। इसलिए इस चीज़ की अहमियत और इस चीज़ के महत्व को समझते हुए दुनिया के लोगों ने कहा अब हाथ नहीं मिलाना है। दुनिया के लोगों ने ये माना कि हाथ मिलाने से संक्रमित हो सकते हैं, तो इसलिए सभी ने स्वीकार किया कि नमस्ते किया जाए, प्रणाम किया जाए। तो यही तो स्वदेशी की अवधारणा का एक मूल तत्व है। इसको सारे देश ने नहीं, सारे विश्व ने स्वीकार किया, चाहे कोरोना के कारण से ही सही, लेकिन मनुष्य को इस धक्के खा करके उस स्वदेशी की उस दिशा में चलना पड़ा। और मैं समझता हूं एक बहुत बड़ा संदेश इस देश का, जो प्रारंभ से हम कहते थे कि भाई हाथ मत मिलाओ, हमारी पद्धति नहीं है, क्योंकि संक्रामक जो जीवाणु है, ऐसे विषाणु हैं जो आंख से नहीं दिखाई देते, अदृश्य अवस्था में है, जो बहुत ही सूक्ष्म है, वो स्किन के साथ, हाथ के साथ, बालों के साथ चिपके रहते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे के साथ ये संक्रमित हो जाएं, चले जाएं और एक भयावह बीमारी का रूप ले ले। आज मैं ये समझता हूँ एक बहुत बड़ी विजय है स्वदेशी भाव की पूरे विश्व स्तर पर, कि आज सभी लोग दूर से ही प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं। और नमस्ते एक संदेश देता है, हाथ मिलाने से वो भाव नहीं आता कि मैं आपका दुश्मन एक दूसरे से हाथ मिला देते हैं। लेकिन नमस्ते सभी के लिए नहीं की जाती, नमस्ते उनके लिए की जाती है जो आदर के योग्य है। तो ये एक भेद भी एक पैदा करता है और ये बताता है कौन आदरणीय है और कौन नहीं है। जो आदरणीय है उसके लिए हृदय से नमस्ते निकलता है, और नमस्ते का अभिप्राय मैं आपका आदर करता हूं।
तो इतनी बड़ी अवधारणा हमारे ऋषियों ने छोटी लगती होगी हमारे लिए, वैदिक या अन्य किसी के लिए भी। तो इस अवधारणा को जो ऋषियों से हमको एक परंपरागत रूप से मिली, आज सारे विश्व ने उसको प्रणाम पूर्वक, नमस्ते पूर्वक स्वीकार किया है। पैर छूने का भी हमारे चलन रहा, लेकिन प्राचीन काल में आप देखेंगे कि वहां पर साष्टांग है, वहां चरण स्पर्श भी नहीं है इतना, वहां पर साष्टांग लेट करके गुरु के थोड़ा सा फासला बना करके प्रणाम किया जाता है। वो भी एक कंसेप्ट है और इसमें एक रस है, और रस है आदर भाव का, रस है श्रद्धा का। तो जिस आपकी एक छोटी सी पद्धति से दूसरे के लिए एक श्रद्धा जागृत हो, जीवन में रस का प्रवाह हो, दूसरों से आशीर्वाद मिले। अब एक बच्चा एक बड़े से हाथ मिलवाए आप, तो उसको आशीर्वाद थोड़ी देगा। आशीर्वाद तो जब मिलेगा जब वो नमस्ते करेगा, साष्टांग प्रणाम करेगा। तो ये भाव है नमस्ते का, ये भाव है साष्टांग प्रणाम का। कोई भी हो, किसी वर्ग का हो, कहीं का भी हो, अगर वो श्रद्धेय है, अच्छे विचारधारा पर, अच्छे संस्कारों पर है, उसको प्रणाम हम करते हैं तो हमेशा आशीर्वाद ही देता है। इसलिए कहा अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशः बलम। तो आयु, विद्या और यश और बलम, ये चार चीजों की प्राप्ति होती है केवल अभिवादन करने, केवल नमस्ते करने से। तो जिस नमस्ते करने से, जिस स्वदेशी पद्धति से हम प्रणाम करें, उससे हमको चार चीज मिल जाए एकदम से, इससे बढ़िया और क्या उत्तम सौदा हो सकता है। दुनिया की किसी भी संस्कृति में इस प्रकार का उत्तम सौदा नहीं है। दुनिया में किसी प्रकार की किसी भी संस्कृति में इस प्रकार का एक उन्नत और उदात्त भाव देखने को नहीं मिलेगा। ये किसने सिखाया? ये एक स्वदेशी भाव है। हम लोग दूसरों को लेकर हाय डैड, हाय मॉम, ये क्या चीज बताते हैं? ये स्वदेशी भाव है क्या? इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा क्या? उससे आपको प्यार मिलेगा क्या? आपको प्यार नमस्ते से ही मिलेगा, आपको प्यार साष्टांग प्रणाम से ही मिलेगा, आपको प्यार और आशीर्वाद प्रणाम से ही मिलेगा। और हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए, वो आपको इस प्रकार का आशीर्वाद देगा ही देगा। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे लिए सुखद बात है कि दुनिया ने एक छोटे से भाव का ही लोहा माना, यह है स्वदेशी भाव। लेकिन मैंने एक छोटी सी बात इस संबंध में कह दी, परंतु एक बात मैं बड़ी जो कहना चाहता हूँ, हालांकि ये जो मैंने कहा है नमस्ते, ये एक सामान्य सी है और सभी लोग इसमें जीते हैं, सभी लोग प्रणाम नमस्ते करते हैं, लेकिन इसका संदेश, इसका जो पीछे का भाव है, जो पीछे की जो कंसेप्ट है, दूसरों से प्यार खींचने की, दूसरों से आशीर्वाद खींचने की, दूसरों से सौहार्द खींचने की, वो अद्भुत है। अन्यत्र नहीं है, अन्यत्र दुर्लभ है। अगर कहीं है ये तो इस भारत में है, इस भारत भूमि में है, इसकी मिट्टी में है, ये स्वदेशी भाव में है। इससे बढ़िया और मैं उदाहरण और क्या दे सकता हूँ कि जिस नमस्ते से हमको इतनी चीज मिल जाए, वो अद्भुत है। लेकिन इससे भी और बड़ी चीज हमारे पास है जो ऋषियों ने दी है, वेदादि शास्त्रों ने दी है, वो अद्भुत है। अगर हम एक छोटी सी चीज से सारे दुनिया में छा सकते हैं, सारी दुनिया प्रभाव प्रदान कर सकते हैं, तो हमारे पास परमात्मा प्रदत्त वेद, जिसको कि हम श्रुति कहते हैं, जिसको हम स्वतः प्रमाण कहते हैं, जिसको हम वेद संहिताएं कहते हैं, जिसको हम आगम निगम इत्यादि नाम से पुकारते हैं,
उसके अंदर जो नॉलेज है, जो ऋषियों और मुनियों के हृदय में प्राप्त हुई और उन्होंने परंपरागत रूप से अपनी पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी इस तरह से पीढ़ी दर पीढ़ी देते हुए आज तक हमारे पास जो निष्कल्मश, जो परम पवित्र ज्ञान प्राप्त हुआ है वेद ज्ञान के रूप में, ये अपने में अद्भुत है। ये ऐसा स्वदेशी भाव है कि जो अमर है, इसने अमरता प्रदान की है। इस स्वदेशी भाव ने हमको संसार का गुरु के रूप में हमको प्रतिष्ठित किया है, और वह है वेद ज्ञान राशि, वह वेद विद्या, वह है शास्त्र, और उन शास्त्रों में लिखे हुए इन विद्याओं का, ज्ञान का एक अपार भंडार, ये सब स्वदेशी है। क्योंकि इस देश की मिट्टी से जन्मे हुए ऋषियों और मुनियों ने, आचार्यों ने, संतों ने इतनी बृहद विरासत दी है, इतनी अकूत संपदा दी है, जिसे कि कहा अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम। ये जो शब्द शास्त्र है, जो ज्ञान शास्त्र है, जो विद्या शास्त्र है, ये अनंत है। इस अनंतता से भरी हुई ज्ञान राशि को हमारे ऋषियों ने परंपरागत रूप से हम तक प्रदान किया है, और यहीं के आर्यावर्त के लोगों ने प्रदान किया है। और ऐसा अमर साहित्य जो लाखों वर्षों से चला आ रहा है, उसमें एक अक्षर की भी कोई मिलावट नहीं कर सका है। ये एक बहुत बड़ा स्वदेशी भाव है। और स्वदेशी भाव यह है, आत्मनिर्भर भाव यह है कि हमारे ऋषियों ने वो एक पद्धति खोजी कि जिससे एक एक अक्षर की रक्षा हो सकती है। वो थे स्वर, और स्वर में भी अनेक प्रकार के पद्धतियां हैं पाठों की, कि एक एक मंत्र को आप 10-10 तरीके से पाठ रिसाइट कर सकते हैं, उच्चारण कर सकते हैं, और उन्हीं की बदौलत, उन पाठों की बदौलत ही एक एक अक्षर की आज तक हम सुरक्षा कर सके हैं। यह है स्वदेशी भाव जो अमरता प्रदान करता है। और वो पाठ है, मैं संक्षेप में बता देता हूँ: जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, रथ, घन, क्रम, संहिता। ये लगभग 10 पाठ हैं, और 10 पाठों से ही ऋषियों ने उस अपार वेद ज्ञान राशि को लाखों साल से हम तक सजो करके हम तक पहुंचा दिया है। हम आभार माने उन विद्वानों का, उन वैदिक ब्राह्मणों का, उन ऋषियों का, जिन्होंने तमाम कष्टों को झेलकर, अभावों को झेलकर, फटे हाल रहकर, भूख और प्यास में जीकर इन पाठों के द्वारा, इन शास्त्रों की, इस ज्ञान की रक्षा की है, इस विद्या की रक्षा की है। यह है आत्मनिर्भर भारत। और संस्कृतियों की और साहित्यों की का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन हमारा साहित्य जो लाखों करोड़ों वर्षों में चला रहा है, वो आज यथावत है, सुरक्षित है। हालांकि बीच के काल में वैदेशिक आक्रांताओं ने बहुत अपार साहित्य को भी नष्ट किया था। इसके बावजूद भी हमारी ज्ञान राशि अभी भी अक्षुण्ण और अकूत और बहुत बड़ी व्यापक स्तर पर विद्यमान है। तो ये जो एक स्वदेशी भाव है, ये उसके कारण से है। तो उस पद्धति को हमारे इन आचार्यों ने सुरक्षित रखा। और मैं समझता हूँ ये जो कि साहब हम स्वदेशी बहुत सारी चीज़ें प्रयोग करते हैं, कपड़ा है और घर के आइटम हैं या घर के और यंत्र तंत्र हैं, ये तो एक सामान्य सब लोग जानते हैं। लेकिन मैं उस स्वदेशी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता था और उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है जिससे देश आत्मनिर्भर है। ज्ञान के क्षेत्र में
आज भारत आत्मनिर्भर है। इसे किसी से उधार लेने की आवश्यकता नहीं है और न इसने किसी से लिया है। ये ऐसा आत्मनिर्भर भारत जो दूसरों को प्रेरित करता है, दूसरों को उत्साहित करता है उस ज्ञान परंपरा में, विद्या परंपरा में। और यही कारण है कि आज तक जो कुछ भी अनुसंधान किए गए हैं और किए जाते रहे हैं, उसमें प्रारंभ अगर किया जाता है तो वेदादि शास्त्रों से और मंत्रों से, ऋचाओं से किया जाता है। तो हमारे पास एक अकूत संपदा है। ये अकूत संपदा ही आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा द्योतित करती है। तो आत्मनिर्भर भारत जिस दिशा से बढ़ रहा है वह भाव ही स्वदेशी भाव है और वही ज्ञान का भाव है। मैं एक छोटी सी भी घटना आपको बताऊं कि उपनिषद काल में भी आकर के देखे, एक छोटा सा बालक भी, उसने इतनी बड़ी विद्या को की खोज करवा दी एक आचार्य से, और आज पूरे विश्व में उसकी प्रतिष्ठा होती है। कठोपनिषद पढ़ा होगा, नचिकेता और यमाचार्य की का कथानक जो आख्यान संवाद वो सुनाई होगा। उसमें एक छोटा सा बालक नचिकेता ने जो 3 वर मांगे हैं, उसमें उसके आचार्य ने भुतेरा बहकाया, फुसलाया कि नहीं बेटा ये चीज़ ना ले, तेरे लिए पहला वर दे दिया, ठीक है, तेरे पिता संतुष्ट हो जाएंगे। दूसरा वर मांगा, वो ही बता दिया। तीसरा वर मांगा जब, तो उसने कहा दे भाई इसे तू छोड़ दे, तू और कुछ भी ले ले, घोड़े ले ले, हाथी ले ले, जो चाहे वो ले ले, राज ले ले, लेकिन ये इसकी जिद ना कर। तो एक छोटा सा बालक जब ये कहता है कि ये जो चीज़ें हैं कि ये जितनी भी चीज़ हैं कि तवे वाहस तव नृत्य गीति, जो कुछ भी तुम्हें मुबारक हो, लेकिन मुझे तो ये चाहिए, नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, ये विद्या चाहिए। ये इस विद्या ने ही इस आर्यावर्त को, इस ऋषि मुनियों की भूमि को, ऋषियों को, आचार्यों को आत्मनिर्भर बना के खड़ा किया है। और इसके सभी लोग मुरीद हैं, सभी लोग प्रशंसक हैं, सब यहाँ से विद्या अर्जित कर सकते हैं और युगों युगों से करते आए और युगों तक करते रहेंगे। ये इस बात का पूरी तरह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। तो जब नचिकेता ये कह सकता है कि मुझे अग्नि की आवश्यकता है, और कैसी अग्नि है, वो अग्नि है जिस अग्नि का प्रादुर्भाव सृष्टि के प्रारंभ हुआ। तो ये किसने जाना उस अग्नि तत्व को? ये हमारे एक छोटे से बालक ने जानना चाहा। और ऋग्वेद का अगर मंत्र देखें, सबसे पहले दुनिया का अगर कोई ग्रंथ है, कोई नॉलेज है, कोई रिवील्ड नॉलेज है, तो जो विजडम है, रिवील्ड विजडम, तो वो वेद है। और वेद में ऋग्वेद है, और ऋग्वेद का पहले मंडल का पहला ही सूक्त का पहला ही मंत्र अगर कोई है तो अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञ से देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। अगर इसमें कोई पहला शब्द है, तो कोई पहला पद है, तो वो अग्नि ही है। तो हम लोग अग्नि के जनक रहे हैं, अग्नि के उपासक रहे हैं, और अग्नि नाम परमात्मा का भी है, अग्नि नाम इस भौतिक अग्नि का भी है, अग्नि नाम आचार्य का भी है, गुरु का भी है। ये सारे अर्थ आचार्य यास्क ने भी दिए हैं और आज के युग में महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी दिए हैं। और मैं समझता हूँ जब ये कहा जाता है कि अग्निदूतम वृणीमहे, कि हम ऐसे ही अग्नि तत्व का वर्णन करें जिसने हमको आत्मनिर्भर करना सिखाया। अब इस अग्नि से ही भोजन पकता है, अग्नि से ही हमारे शरीर चलता है, अग्नि से ही सृष्टि चलती है। अग्नि स्पेस में है, अग्नि जल में है, अग्नि पृथ्वी में है, सर्वत्र अग्नि का स्वरूप हमको दिखाई देता है, और अग्नि नाम वो परमात्मा का है। तो इसलिए उसको कहा वह परमात्मा पुरोहित है, अग्नि है, ऋत्विज है, हम उसकी उपासना करने वाले लोग हैं। तो अग्नि एक ऐसा भौतिक तत्व भी है, आध्यात्मिक तत्व भी है। इस चीज की शिक्षा देने वाला
अगर कोई शास्त्र है, अगर कोई धरती है तो वो भारत है, अगर कोई शास्त्र है तो वो वेद है, वैदिक वाङ्मय है। इस वैदिक वाङ्मय का अपार साहित्य आज तक रचा जा रहा है और जितने भी हमारे आचार्य हुए हैं, जो आप्त पुरुष थे, जिन्होंने ज्ञान का साक्षात किया था, जिनके हृदय में वेद मंत्रों के शब्द गूंजे थे, उच्चारण हुआ था उनकी जिह्वा से, वाणी से इस पृथ्वी के लोकवासियों के लिए, वो जो नॉलेज थी वो अमर थी, आज अमर है। केवल हम इसके बल पर ही दुनिया पर हम अपना एक प्रभाव तकनीकी दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी हम कर सकते हैं और किया है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जो ज्ञान का जो क्षेत्र है, इसने एक अपार संभावनाएं संसार के लोगों के लिए दी है। यही जो भाव है ये स्वदेशी भाव है, ये हमें किसी से लिया नहीं है। आज भी जो हमारी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हम तैयार कर रहे हैं, ये स्वदेशी हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन जो अमर चीज़ है ये तो कभी नष्ट हो सकती है या इसमें अमेंडमेंट हो सकती है और बदलाव और परिवर्तन हो सकते हैं, लेकिन जो ऋषियों ने हमारे स्वदेशी भाव से जो प्रदान की है वो अमर थी और आज भी अमर है और कल भी अमर रहेगी। ऐसे अमरता का जो संदेश ऋषियों ने दिया है वह अपने में अद्भुत है। मैं एक छोटी सी बात कह करके आचार्य पतंजलि की, कि देखिए पतंजलि ने हमको योग दिया और इस योग का भाव हमने प्राप्त किया, वेदों से प्राप्त किया। हमारे वेदों में योग के बहुत सारे सूत्र हैं, उल्लेख है, मंत्र है, शब्द है, लेकिन बाद में जो विस्तार हुआ है वो आचार्य पतंजलि ने किया और एक अमर ग्रंथ लिखा और उस अमर ग्रंथ का नाम है योग दर्शन, पातंजलि योग सूत्र। हम उसी पातंजलि योग सूत्र के बल पर आज संसार में योग के कारण से हम लोगों के दिशा बोधक हैं और उनका नेतृत्व करते हैं। 21 जून इस बात का प्रमाण है। तो ये किसकी जीत है? ये स्वदेशी की जीत है। ये किसकी जीत क्या है? ये आत्मनिर्भरता है। किसकी है? भारत की है। तो ये भारत की आत्मनिर्भरता और इसने दूसरों को नेतृत्व प्रदान करना सिखा दिया या नेतृत्व दे रहा है, एक अपने में अद्भुत घटना है। तो आचार्य पतंजलि के बारे में कहा जाता है और उन्होंने लिखा भी है किसी आचार्य ने कि योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरम च वैद्यकेन योपा करोतम प्रवरम मुनिनाम पतंजलिम प्रांजलि रानतोस्मि। यानी ऐसे पतंजलि को मैं प्रणाम करता हूं जिसने योग दिया, जिसके कारण से हम संसार में निर्भर हैं, आत्मनिर्भर क्या विश्व निर्भर है और हमारा डंका बजता रहेगा। और उसी पतंजलि ने पदेन वाचम, पद अर्थात शब्द दिया, वाणी दी। और कैसी वाणी? वो साधु, जैसे महाभाष्य रचा गया था, जो पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी, उसके ऊपर जो महाभाष्य आचार्य पतंजलि ने लिखा और उन्होंने कहा कि दुष्ट शब्द कभी ना बोले, क्योंकि दुष्ट शब्द बोलने से दुष्प्रभाव उसी वक्ता के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए ये जो वाणी देने वाला, और हमारे वैयाकरण कहते हैं कि अर्धमात्रा लाघवेन वैयाकरणाः पुत्रोत्सव में मन्यन्ते। अर्थात यदि अगर हमने एक शब्द भी कमा लिया, एक शब्द भी यानी सूत्र रूप में उसका प्रयोग कर दिया, वो बहुत प्रभावशाली होता है। उसको वैयाकरण लोग, शाब्दिक लोग जो शब्द को जानते हैं, इसकी गरिमा को जानते हैं, वो उसको ऐसे स्वीकार करते हैं, ऐसे लेते हैं, ऐसे उत्सव की तरह मनाते हैं जैसे कि पुत्र पुत्री का विवाह हो। तो ये जो कंसेप्ट दी है नॉलेज की, विद्या की, ज्ञान की, ये हमारे वेद और शास्त्र और इन ऋषियों मुनियों दी है। वहीं पर मलम शरीर से जब वैद्य की ना, वहीं पतंजलि ने तीसरी चीज भी कहा, जो सुश्रुत नाम पतंजलि का ऐसा कहा जाता है। और सुश्रुत आचार्य ने भी जो ये आयुर्वेद दिया है, चरक संहिता आई है, सुश्रुत संहिता आई है, और इन आचार्य चरक ने, आचार्य सुश्रुत ने, आचार्य पतंजलि ने और बहुत से
हमारे आचार्यों ने जो आयुर्वेद दिया, ये आयुर्वेद क्या है जो आज हम इसमें से बहुत सारी चीज़ निकाल करके अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा करके सारे दुनिया को एक हम सिरमौर बने हुए हैं कि और आज आयुर्वेद की तरफ लोगों का अत्यंत झुकाव है। ये भी आपकी चीज़ है, ये स्वदेशी चीज़ है। इसने आत्मनिर्भर है इसके मामले में, क्योंकि हमारा देश वनस्पति का, औषधियों का, पादपों का, वृक्षों का अकूत भंडार है। इस धरती पर स्वाभाविक रूप से पैदा होती है, ये परमात्मा प्रदत्त हमें एक गॉड गिफ्ट मिली हुई है। तो हमारे यहाँ जो औषधियाँ हैं, जो हम अन्न लेते हैं, भोजन लेते हैं, हमारे ऋषियों ने बिल्कुल साफ कह दिया कि जो आपका भोजन है, सात्विक भोजन है, शाकाहार भोजन है, वो अपने में औषधि युक्त है। इसे साग भाजी लेते हैं, फल लेते हैं, जूस लेते हैं और औषधि युक्त हल्दी लेते हैं, इसमें अदरक लेते हैं, ये सब औषधि की औषधि, अन्न का अन्न, भोजन का भोजन। तो ये पद्धति किसने दी? ये हिंदुस्तान ने, भारत ने दी, आर्यवर्त ने दी है। इसलिए ये है स्वदेशी भाव। इस स्वदेशी भाव ने हमको आत्मनिर्भर बनाया है। हमारे आचार्यों ने, उन संतों ने, उन दिव्यात्माओं ने, उन आप्तपुरुषों ने हमको इस राह पर चलाया है कि आप आत्मनिर्भर हमेशा रहो। आप पर किसी का निर्भरता की जरूरत नहीं है। आज आपने चैलेंज स्वीकार किया चीन का भी और कहा कि हम चीन का माल छोड़ेंगे, इसे प्रयोग नहीं करेंगे। आपका एक के बदले अगर वो एक चीज देता है, उस एक के बदले आपकी धरती सैकड़ों चीज दे रही है। आप उनका प्रयोग करें। ये एक बोध है, एक ज्ञान है, एक 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 एक, एक संदेश है। इस घटना ने हमको एक बरबस रूप से कहिए या स्वाभाविक रूप से कहिए, एक चिंतन दे दिया कि आपके पास तो सब कुछ है, क्या नहीं है। तो जो चीज हम चीन की प्रयोग कर रहे हैं, उस पर हम निर्भर होना चाहते हैं। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, पूर्वजों ने, आचार्यों ने, हमारे माता पिता ने, दादा दादियों, परदादाओं ने ये सिखा दिया, रे बाबले हो रहे हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, यहाँ तुम्हारी धरती से पैदा होती है। आत्मनिर्भर जो तुम्हारा देश था, तुम दूसरे तरफ निर्भर होना चाहते हो, वो आपका सोच ठीक नहीं है। तो अच्छा हुआ हमारे देशवासियों का सोच और चिंतन उस दिशा में बड़ी तेजी से बढ़ा और आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा देश का जो व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, वो बहुत ही सजग है। आवश्यकता पड़ने पर अपने इस धरती से ही, अपने इस पर्यावरण से ही, वातावरण से ही, जल से ही, इस धरती माँ से, क्योंकि धरती माँ को हमने माँ माना है, मातृभूमि कहा। और तभी तो कहते हैं कि माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याः। वो ऐसे ये कंसेप्ट नहीं कही वेद ने, ये बताया कि ये भूमि मेरी माँ है और मैं इसका बेटा और बेटी हूँ। तो जब माँ के ऊपर छोड़ दिया बच्चे ने, तो माँ की जिम्मेदारी है, वो पालन करेगी, पोषण करेगी, आपकी रक्षा व्यवस्था इत्यादि सब करेगी। तो जिस दिन ये भाव आ जाएगा कि हमें तो हमारी ये माँ हमारी धरती दे रही है, हम भारत माता दे रही है, ये धरती माता दे रही है, तो क्या आवश्यकता हमने चाइना की, क्या आवश्यकता और दूसरे देशों की, हम इनको दे सकते हैं। ये हमारा एक छोटा सोच है कि सब वहाँ की चीज़ें हम उसको प्रयोग करें। नहीं, हम शपथ लें, हम संकल्प लें, ये जिस धरती को हम माँ बोलते हैं, माँ ने जिम्मेदारी ले रखी है आपके पालन और पोषण की। आपको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। कौन देगा? ये धरती देगी। कौन देगा? ये स्वदेशी भाव देगा। इससे ही बनेंगे हम आत्मनिर्भर। बहुत धन्यवाद।